रियल स्टेट में लोग इन्वेस्ट करते हुए अक्सर सोचते हैं मुझे नुकसान ना हो जाए। अगले ने 20 लाख रुपए जमा कराया होगा, वही चीज़ 2 साल के बाद 10 लाख की आपको मिल जाएगी, क्योंकि उसका खरीदार नहीं होगा, क्योंकि वो पीछे फॉर्म प्रिंट कर रहे हैं, छाप रहे हैं, डेवलपमेंट उतनी है नहीं। लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है ना इतने। तो भाई वो जो पैसा आपके पास है उसको किसी ऐसे जगह इन्वेस्ट करें कि जहाँ वो ग्रंटेड ग्रो करे। कोई ऐसी चीज़ ले लें जो छोटी चीज़ ले लें, 2-5 लाख रुपए की भी कोई चीज़ आ जाती है जो कि कल को महंगी ही होनी है, वो उसको स्टोर कर दें, उसको रख लें। नुकसान कहाँ होता है? जहाँ हमें अवेयरनेस नहीं होती। नुकसान कहाँ होता है? जहाँ हम क्लियर नहीं होते। नुकसान कहाँ होता है? जहाँ हम लालच में आते हैं। आप जो लोग मार्केट में रहते हैं, इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, ऑन एंड ऑफ चीज़ों को देखते रहते हैं, जायज़ा लेते रहते हैं, उनका फ़ायदा ही रहता है हर वक्त। उनके लिए बेहतरीन सूरत हाल होती है हर वक्त। टारगेट आपने ज़हन में बताया कि इतना पैसा होगा तो मैं कोई चीज़ ले लूँगा। छोटा एसेट ले लें, उतने पैसे मुकम्मल करके कल को और पैसे इकट्ठे करें और छोटे एसेट को भी बेचें, फिर और पैसे मिलाएं तो फिर उससे बड़ी जगह ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इन टीवी। रियल स्टेट में लोग इन्वेस्ट करते हुए अक्सर सोचते हैं मुझे नुकसान ना हो जाए, ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं मुझे नुकसान ना हो जाए, कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए। देखिए, जो ही हम वाइब्रेट करते हैं होता वही है। करना क्या होता है? मुझे नुकसान ना हो जाए, ये ज़ुबान पे लाना नहीं होता है, आपको इसको इंश्योर्ड करना होता है। ठीक है ना, कि भाई आपको अवेयरनेस आ जाए। पहली बात यह है कि प्रॉपर्टी इन टीवी सब्सक्राइब कर लें, घंटी का प्रेस कर लें। हम रियल एस्टेट के हवाले से बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और वीडियोस देते हैं, वो आपके ज़रूर काम आएंगी। देखिए जी, नुकसान से बचने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप अवेयरनेस ले लें। कभी भी किसी के कंधे पे रख के बंदूक ना चलाएं, किसी के ऊपर भरोसा ना करें अंधा। ठीक है, आप सर्टन चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं, उनको आप अंडरस्टैंड करें। किसी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट ना करें जहाँ फॉर्म बेचने वाले हैं। क्या ज़रूरत है? वो अगले ने 20 लाख रुपए जमा कराया होगा, वही चीज़ 2 साल के बाद 10 लाख की आपको मिल जाएगी, क्योंकि उसका ख़रीदार नहीं होगा, क्योंकि वो पीछे फॉर्म प्रिंट कर रहे हैं, छाप रहे हैं, डेवलपमेंट उतनी है नहीं, उनकी अपनी गेम बनी हुई है। तो इनके यहाँ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत क्या है? किसी भी सोसाइटी में जाएं, प्लॉट रेडी है, उसका पैसा इकट्ठा करें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है ना इतने। तो भाई वो जो पैसा आपके पास है उसको किसी ऐसे जगह इन्वेस्ट करें कि जहाँ वो ग्रंटेड ग्रो करे। कोई ऐसी चीज़ ले लें जो छोटी चीज़ ले लें, 2-5 लाख रुपए की भी कोई चीज़ आ जाती है जो कि कल को महंगी ही होनी है, वो उसको स्टोर कर दें, उसको रख लें और आप ज़्यादा पैसा, बाकी पैसा कमाने की कोशिश करें। एक बात याद रखें, आप ये ना सोचिएगा जी वो तो महंगा हो जाएगा, तो वो तो महंगा तो हो नहीं रहा। पिछले 2 सालों से प्रॉपर्टी महंगी नहीं हो रही, आप ले सकते हैं, आगे पता नहीं कितना टाइम लगना है। तो लिहाजा अगर आप 2 साल पहले ही इस पर गौर कर लेते तो आज तक आप 2 सालों में काफ़ी सारा इंतज़ाम हो चुका हो, आपको चीज़ खरीद चुके होते। तो लिहाजा ये कि बजाय कि ये देखें कि मुझे नुकसान ना हो, आप उसकी प्रिपरेशन पे काम करें, अंडरस्टैंडिंग में काम करें। तो हाउसिंग सोसाइटी का तो मैंने आपको मामला बता दिया। अब बिल्डिंग की इन्वेस्ट के अंदर आपको चाहिए कि बिल्डिंग को चेक करें कि लीगल है, अप्रूव्ड है, ठीक है ना, वगैरह, कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, क्या रेट्स हैं, प्राइस प्लान, ये सारा कुछ वो लोग कॉन्फिडेंट हैं वो बनाएंगे वगैरह। बहुत कुछ चीज़ें होती है ये वाली, इनको जानना शुरू करें। कंपैरिजन प्राइसेस का करें, मार्केट की खबर रखें कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। तो ये काफ़ी कुछ है जिसके बाद आपका डेफिनेट नुकसान नहीं होगा। नुकसान कहाँ होता है? जहाँ हमें अवेयरनेस नहीं होती। नुकसान कहाँ होता है? जहाँ हम क्लियर नहीं होते। नुकसान कहाँ होता है? जहाँ हम लालच में आते हैं। नुकसान कहाँ होता है? जहाँ हम एतमाद बराए एतमाद ही कर रहे होते हैं, वहाँ नुकसान हो जाता है अक्सर। लिहाजा इन चीज़ों को कवर कर लीजिएगा। देखिए, नफ़ा नुकसान जो है वो, अगर आपने सारा कुछ सही ले लिया ना, मतलब लीगल ले लिया, सही जगह पे कोई चीज़ आपने इन्वेस्ट कर ली, तो फिर नुकसान नहीं होता। सम टाइम वो अप्रिशिएट तेज़ नहीं होती, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको सब्र करें। अगर फ़र्ज़ करें वो 3 साल हो गए अप्रिशिएट नहीं हुई, तो हो सकता है अगले 2 सालों में वो 5 साल का अप्रिसिएशन इकट्ठा दे दे आपको। मार्केट रुकी हुई है ना, वैल्यू तो कम नहीं हो रही। वैल्यू ख़रीदने का कस्टमर नहीं है, वो एक सिचुएशन है, उसमें मुल्की हालात हैं, उसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं, अदरवाइज़ हैं, तो वो सिचुएशन है। 5 साल बाद वो उतना आपको जो कंपाउंड फ़ायदा वो दे जाएगी वो प्रॉपर्टी। तो पहली बात यह, 2-4-5 साल में प्रॉपर्टी बेचने का आप ना सोचें, ठीक है। आप इसको लॉन्ग टर्म प्लान करें। वो जो आपने फ़र्ज़ करें करोड़ रुपए की ली है, वो 10 साल के बाद 30 करोड़ की हो जाए, 20 करोड़ की हो जाए, इस पे नज़र रखें। बड़े फ़ायदे की तरफ जाए, छोटे फ़ायदे की तरफ ना जाए, ठीक है ना। वो उस वक्त होता है जबकि बहुत तेज़ी थी कि जो लोग ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, उसमें हो सकता है आपको भी फ़ायदा हो जाए, लेकिन सारा वक्त नहीं होता।
ज़्यादा बेहतर ये है कि जब आप कस्टमर नहीं है मार्केट के अंदर तो फिर एतमाद के साथ रीज़नेबल प्राइस्ड रिसर्च करके अच्छी चीज़ को पिक कर लें, और वो आपके लिए बड़ी मुफीद हो जाएगी चीज़, और वो आपको बहुत फ़ायदा देगी। ये आपकी अपनी प्लानिंग है, ठीक है। जो ही आपकी प्लानिंग होगी ना, जो ही आपकी सोचें होंगी, वो इसके आपको आंसर्स मिल जाएंगे, तो आपका नुकसान तो फॉर श्योर नहीं होगा, ठीक है ना, बल्कि उल्टा फ़ायदा होगा आपका। आप जो लोग मार्केट में रहते हैं, इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, ऑन एंड ऑफ चीज़ों को देखते रहते हैं, जायज़ा लेते रहते हैं, उनका फ़ायदा ही रहता है हर वक्त, उनके लिए बेहतरीन सूरत हाल होती है, हर वक्त फ़ायदे में रहते हैं। तो इसलिए आप कहें कि मुझे ज़्यादा फ़ायदा कहाँ हो सकता है, ज़्यादा फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर होगा, ज़्यादा फ़ायदा आपको इस पर होगा। अब जो अगर आप फर्ज करें पैसे कम हैं, तो एक सर्टन टारगेट आपने ज़हन में बताया कि इतना पैसा होगा तो मैं कोई चीज़ ले लूँगा, छोटा एसेट ले लें उतने पैसे मुकम्मल करके, कल को और पैसे इकट्ठे करें और छोटे एसेट को भी बेचें, फिर और पैसे मिलाएं, तो फिर उससे बड़ी जगह ले लें, उससे बड़ी कोई प्रॉपर्टी ले लें, बड़ी इन्वेस्टमेंट कर लें। तो ये तरीका है। तो ये नुकसान है, नुकसान ऐसे नहीं कोई कुरानदाजी होती है, कईयों का नुकसान है, कईयों का फ़ायदा है। नहीं, नुकसान उसका होता है जो इसको जानता नहीं है। ये अवेयरनेस, जान पहचान का बहुत बड़ा नुकसान है। असल नुकसान तो ये है कि पता जाना ही नहीं उसने कि मार्केट क्या, सूरत हाल क्या है, और वो उसको क्या बचेगा या क्या ख़रीदेगा, कि किस चीज़ के ऊपर पैसा लगा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है, और ये बग़ैर पैसों के हो सकता है। कल को आपके पास पैसा होगा तो ये सारी रिसर्च, सारी आपकी जो कैलकुलेशन है वो आपकी फिर पूरी हो जाएंगी, फ़ायदेमंद हो जाएंगी, और फिर आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेरी दुआ है आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, आपको उसका फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि यही एरिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का ओनली मॉडल है जो कि वाकई सक्सेसफुल है, या आपके लिए कल को फ़ायदेमंद रहेगा। अदरवाइज़ जो स्टॉक एक्सचेंज वक्ती ऊंची गई हुई है, ये गिरेगी, और जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं या जो काम करने वाले हैं वो तो फ़ायदे में रहेंगे, नया बंदा जाके पैसा लेके फंसेगा, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए किसी भी चीज़ में, चाहे स्टॉक्स हों, रियल एस्टेट हो, कुछ भी हो, इंफॉर्मेशन, मालूमात, अवेयरनेस है, रहनुमाई, ये लेते रहें। ये आपके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ये भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। नॉलेज बहुत बड़ी इकॉनमी है, नॉलेज इकॉनमी है ना, तो ये इसी से फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।